नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में 2 दिन का बड़ा सेमिनार होने जा रहा है। पूरे देश के पेपर मिल मालिकान, दुनिया भर के टेक्नीशियन, वैज्ञानिक मुजफ्फरनगर में जमा होंगे 2 दिन के लिए। जो पेपर मिलों के सामने चुनौतियां हैं उनके बारे में भी बात होगी और साथ में अच्छी गुणवत्ता के पेपर किस तरीके से बने उन बारे में भी बड़ी चर्चा होगी। और बड़ी बात मुजफ्फरनगर के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए है कि पूरे देश में पेपर का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें इस क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। गुजरात के बाद मुजफ्फरनगर और उसके आसपास का जो 50 किलोमीटर का दायरा है उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पेपर का हो रहा है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरनगर के पूर्व चेयरमैन और पेपर मिल मालिक पंकज अग्रवाल जी और इस एसोसिएशन से जुड़े हुए कुछ और लोग। तो पंकज जी, पहले तो मुजफ्फरनगर में कितनी तेजी से पेपर मिलों की ग्रोथ हो रही है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी, मुजफ्फरनगर में हमने 91 में अपनी पेपर मिल लगाई थी। 91 में 200 टन कागज रोज बनता था। आज की डेट में इससे 20 गुना ज्यादा बनता है। करीब 6000 टन कागज मुजफ्फरनगर क्लस्टर में रोज बनता है और रेगुलर 10% की ग्रोथ से ज्यादा हम ले रहे हैं, यानी कि हर साल 10% 15% कागज ज्यादा ही बनता है। तो पूरे देश में अगर प्रतिशत कहा जाए तो मुजफ्फरनगर में कितने प्रतिशत पेपर पूरे देश का प्रोडक्शन हो रहा है? 8-9% हम मुजफ्फरनगर में इस क्लस्टर में पूरे देश का करते हैं और यहाँ का जो पेपर है ज्यादातर रिसाइकिल वेस्ट पेपर है। 2 इंडस्ट्री केवल एग्रो बेस है, वो भी बगास, जो कि किसानों का गन्ने का वेस्ट होता है, शुगर मिल का वेस्ट होता है या कुल्लू का वेस्ट होता है, वो इस्तेमाल करते हैं। उससे किसानों की भी आय बढ़ती है। अच्छा, बड़े आरोप लगते हैं पेपर मिलों पे प्रदूषण फैलाने के, उन आरोपों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से अब इन आरोपों ने बंद कर देना चाहिए और देखना चाहिए कि पेपर इंडस्ट्री किस तरह से पर्यावरण की रक्षा कर रही है। ज्यादातर आरोप बेबुनियाद है, एक आध ठीक भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि सारे बिल्कुल, एक आध हो भी सकता है। ज्यादातर आरोप केवल इसलिए लगाए जाते हैं, बहुत सारी पेपर इंडस्ट्री है यहाँ, तो कुछ लोगों तो धद्दा ही मिल जाता है आरोप लगाने का। उनका और कोई काम नहीं, वे कुछ नहीं करते, ना वे खेती बाड़ी कर रहे ना कुछ कर रहे। जो जेन्युइन किसान है वो कोई आरोप नहीं लगाता। जो घर में पड़ा खल्ली है, जैसे हर उसमें होते हैं, तो 2-4 लोग ऐसे हैं वो बिना बात के आरोप लगाते हैं। अदरवाइज पेपर इंडस्ट्री में वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हमारे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। सारे वेस्ट पेपर बेस हैं। जो पर्यावरण को नुकसान वेस्ट पेपर पहुंचाता है, अगर इधर उधर पड़ा रहे, उससे हम रिसाइकिल करके पेपर बनाते हैं उसका। जो बॉयलर में जलाते हैं वो खोई है, खोई किसानों का वेस्ट है। कोल्लू वालों को अपनी खोई के उचित दाम मिल जाते हैं। एक तरह से देखें तो इकोनॉमी में बहुत बड़ी हेल्प करती है पेपर इंडस्ट्री। रैग पिकर्स हैं जो इधर उधर से पेपर को इकट्ठा करके बेचते हैं, रद्दी को, उन्हें बहुत सहयोग मिलता है इसमें। तो पर्यावरण के लिए तो कोई नुकसानदेह पेपर इंडस्ट्री नहीं है, जितना वो उसका फायदा कर रही है, नुकसान बहुत ना के बराबर है। अच्छा, आईपीपीटीए 2 दिन का सेमिनार मुजफ्फरनगर में करने जा रही है, किस तरह का ये सेमिनार होगा? और दुनिया भर से आप लोगों ने बताया कि लोग इसमें शामिल होंगे, इंजीनियर भी, टेक्नीशियन भी। तो क्या क्या किन नई तकनीकों के बारे में यहाँ पेपर मिल मालिकान को जानकारी दी जाए? जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, आईपीपीटीए जो हमारी एसोसिएशन है उसका यही काम है कि सारी पेपर मिलों को देश विदेश की जो टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें एक प्लेटफार्म पर सबको बताया जाए। एक बहुत बढ़िया मैगजीन भी निकालते हैं हर तीसरे महीने हम, जो कि सब पेपर मिलों में जाती है, क्या क्या नया हो रहा है। ऐसे सेमिनार्स करते हैं कई जगह, तो जिससे कि लोगों को ये पता लगे कि किस तरह से हम पर्यावरण को और बचा सकते हैं, किस तरह हम गुणवत्ता कागज की बढ़ा सकते हैं, उसी रॉ मटेरियल से कैसे और बढ़िया पेपर बना सकते हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का कागज कैसे बना सकते हैं इंपोर्ट करने के बजाय, जिससे कि जो पेपर इंपोर्ट हो रहे हैं वो यहीं बनाए जाएं। नई नई टेक्नोलॉजीज कैसे लोगों को हम अपनी पेपर इंडस्ट्री को ग्रो कर सकें, वो काम हमारी एसोसिएशन का जो बखूबी करता है। और ये जो सेमिनार हो रही है, बहुत ही बढ़िया सेमिनार हो रही है। हिंदुस्तान से और विदेशों से यहाँ जो टेक्नीशियंस आ रहे हैं वो सब लोगों को गाइड करेंगे, जिसे जो भी सवाल जवाब पूछना है एक ही प्लेटफॉर्म पर उनके सारे मसले हल हो जाते हैं। वो नई नई चीजें सीखते हैं और अपनी फैक्ट्री में इंप्लीमेंट करके देश का और पर्यावरण का योगदान करते हैं। देश के दूसरे हिस्सों से भी पेपर मिल मालिकान इस सेमिनार में शामिल होंगे और इस सेमिनार की तैयारी के लिए कुछ लोग यहाँ पे पहुंचे भी हैं। पवन खेतान जी है पंजाब से। तो सर, 2 दिन का सेमिनार मुजफ्फरनगर में हो रहा है, पहले तो स्वागत है आपका मुजफ्फरनगर में।
कैसा आपको मुजफ्फरनगर में आके महसूस हो, और क्या लग रहा है कि ये सेमिनार किस हद तक पेपर मिल मालिकान जो है उनकी समस्याओं के समाधान में एक तरह सहायक सिद्ध होगा? मेरे ख्याल में मुजफ्फरनगर एक ऐसी जगह है जिसका जहाँ पे आयोजन किया है बहुत एक सोच समझ के किया है। मुजफ्फरनगर पेपर योगदान बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। जैसे कहा कि ऑलमोस्ट 8 से 10% कागज का उत्पाद यहाँ से हो रहा है। तो यहाँ के, और जैसे यहाँ पे ज़्यादातर रिसाइकल्ड फाइबर इस्तेमाल होता है, इस सेमिनार का मेन ऑब्जेक्टिव ही है रिसाइकल्ड फाइबर को हम किस तरीके से ज़्यादा एफिशिएंटली उसको प्रोड्यूस कर पाएँ, उसको प्रोसेस कर पाएँ, उसमें से उत्पाद कैसे बेटर कर पाएँ, कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर पाएँ, और सेम वे एफ्लुएंट भी कैसे हम पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करें। सारे मुद्दाओं पे चर्चा होगी इस 2 दिन के सेमिनार पे। आई थिंक यहाँ के इंडस्ट्री को, लोगों को, टेक्नीशियंस को उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आईपीपीटीए के जनरल सेक्रेटरी है एम के गोयल जी। तो सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जब से वेस्ट यूपी का मुजफ्फरनगर दिल्ली एनसीआर में आया है, पेपर मिल मालिकान की मुश्किलें बढ़ी हैं कि घटी हैं? मैं थोड़ा सा इसका आपको एक लंबा जवाब दे दूं। थोड़ा सा पहले, मेरा मुजफ्फरनगर से नाता 1966 से है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी में पढ़ने आया और तब से आज तक बराबर मुजफ्फरनगर आता रहा हूं। मुजफ्फरनगर को मैंने पेपर मिल के मैप पे एक बच्चे की तरह, 1 महीने के बच्चे की तरह बढ़ते और पलते देखा है। एक चीज़ की तारीफ करनी पड़ेगी, यहाँ के लोगों की सोच की, जिन्होंने आज से सन 73-74 में जब 10 टन का प्लांट लगा तो स्टार पेपर मिल के टॉप टेक्नीशियन आए। आज ये 500 का टन का प्लांट डेली का अपने बिना किसी कंसल्टेंट के लगा सकते हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। लेकिन एक प्रगति में क्या होता है, आप आगे भागे, टेक्नोलॉजी आगे भागी, फिर आप पीछे रह गए, फिर आप आगे भागे, फिर टेक्नोलॉजी भागी। इसी का नाम जो है ग्रोथ है। और इस स्टोरी में जिस काल में जो पीछे रह जाता है उसको बोला जाता है तुम गलत कर रहे हो, और यही नियम भी प्रकृति का है। मुजफ्फरनगर में भी यही हो रहा है। हम क्या कागज आज से 40 साल पहले बनाते थे, किन मुद्दों, किन प्लेटफॉर्म पे बनाते थे, और क्या बना रहे हैं, आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैं एज अ टेक्निकल आपके आके कल सुनिए है तो आपको पता चलेगा कि 200 टन पानी 1 टन पेपर की जगह आप 2 टन पर आ गए। आज आपको विश्वास करना पड़ेगा कि समय दूर नहीं कि ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर कागज बनेगा, और कई जगह शुरू हो गया है। जो आपका पानी का मुद्दा है, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ZLD हम बोलते हैं, वो शुरू हो गई है टेक्नोलॉजी। और कल हम एक डॉक्टर RK जैन हैं, उनको थोड़ा सा क्या बोलते हैं एनकरेजमेंट, ऑनर भी कर रहे हैं, जो यूनिडो के थ्रू वो टेक्नोलॉजी लाएं और लगाई गई है। तो आप आइए कल इनॉग्रल सेशन में सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। हर सिक्के के 2 पहलू हैं, एक क्या कर लिया और एक क्या बाकी है, और वही प्रगति का नाम है। सर मेरा सवाल था, दिल्ली एनसीआर में जब से शामिल हुआ है ये क्षेत्र, देखिए, मैं देख रहा हूँ कि उद्योगों के सामने कुछ समस्याएं ज्यादा बढ़ गई। मैं एक बात कहूँगा, आज मुजफ्फरनगर शामिल हुआ है, कल सहारनपुर होगा, परसों पूरा इंडिया उसी घेरे में आएगा। हम आज जंगल से दूर हैं, बचे हैं, कल पास आएंगे। हमको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं, आज तकलीफ दे रहा है, कल यही विजयी होंगे, ये मेरा ऐसा विश्वास है। तो बड़ी खुशखबरी मुजफ्फरनगर के लिए है, और बड़ी उपलब्धि भी है कि दुनिया भर के टेक्नीशियन, वैज्ञानिक मुजफ्फरनगर में आएंगे। पूरे देश से पेपर मिल मालिकान भी मुजफ्फरनगर में आएंगे, और बात होगी नई तकनीक की पेपर मिलों के लिए, और किस तरीके से पर्यावरण में सुधार हो, किस तरीके से पेपर मिलें कम से कम प्रदूषण फैलाने पे अपना योगदान भी समाज को, दुनिया को दे, उस पर भी गंभीर विषय पे चर्चा होगी।